बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा स्थित गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज रीवा में भी एक विशेष और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं की भूमिका, उनके अधिकारों और सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्राएं, महाविद्यालय के प्राध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था, जहां नारी शक्ति के सम्मान और उनके योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। उन्होंने उपस्थित छात्राओं और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का समय महिलाओं के लिए नए अवसरों का समय है। महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, खेल, विज्ञान और व्यापार जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक उस समाज की महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर ना हो। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं ने प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि जब महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, तब वे परिवार और समाज दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका देती हैं। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने से उन्हें समाज और प्रशासनिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अधिक अवसर प्राप्त हुए। इससे महिलाओं को आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज महिलाएं न केवल अपने परिवार का सहारा बन रही हैं, बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अपने संबोधन के दौरान उप मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे शास्त्रों में भी नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है रीवा में मॉडल साइंस कॉलेज में, और सभी महिलाओं के अंदर जो आत्मविश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के सम्मान से जुड़े हुए, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए जो योजनाएं बनाई हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, महिलाओं को आरक्षण स्थानीय निकाय के चुनावों में देना, उससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और बेहतर तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। और इसलिए जहां नारी का सम्मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। ये जो हमारा सिद्धांत है, वो उसके अच्छे परिणाम आज समाज में देखने को मिल रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय तिवारी जी, महिला बाल विकास के जिले के अधिकारी आदरणीय सिंह जी, मंच पर उपस्थित राजेश यादव जी, यहाँ पर उपस्थित बिजली विभाग की चीफ इंजीनियर श्रीमती प्रेमा पांडे जी और सभी आदरणीय महिमाला जी, आदरणीय ममता सिंह जी और सभी उपस्थित माताएं बहनें, ये हमारी संस्कृति में ये बात बड़े सुनहरे अक्षरों से लिखा है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ गौ माता की रक्षा होती है, वहाँ कभी कोई संकट नहीं आ सकता। लेकिन गौ माताओं के सम्मान में भी कमी देखने को मिलती है। जब गौ माताएं हमारी फिरती हैं सड़कों में, हम लोग घंटे से उनको आते हैं, तो 33 कोटि देवी देवताओं का अपमान होता है और फिर उसका दुष्प्रभाव मानव जाति पर पड़ता है। उसी प्रकार से नारी
समाज में। उनको भी जब सम्मान में कमी होगी, उनका मन दुखी होगा, तो कहीं ना कहीं नेताओं के कोप का